चल जाता है कि मिट्टी में वास्तव में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है, क्या चीज अपन को डालना चाहिए या क्या नहीं डालना चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में अपन कहें कि अंधाधुंध तरीके से यूरिया डीएपी कीटनाशकों के पीछे लगे हुए हैं, जिससे अपने मृदा की जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत बिगड़ती जा रही है। तो इसका सुधार का अपन को सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी की जांच के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि अपन को पता चलना चाहिए कि वास्तव में मिट्टी में किसकी आवश्यकता है। अपन को एक मान लो कि यूरिया डीएपी का डाल दिया कट्टा, यूरिया का डाल दिया, कीटनाशक डाल दिए, उसमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में पौधा कितनी मात्रा में ले रहा है और कितना वेस्ट जा रहा है। तो मिट्टी की जांच के माध्यम से अपन को तो जैविक खेती का मोदी जी का संकल्प है, उसमें भी सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि मिट्टी की जांच का अगर अपन को सही तरीके से मालूम चल जाएगा तो अपन जैविक खेती की ओर आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि यूरिया डीएपी कीटनाशकों की मात्रा यदि कम हो जाती है तो अपन नैनो यूरिया के माध्यम से यूरिया की पूर्ति कर सकते हैं, नैनो डीएपी के माध्यम से डीएपी की पूर्ति कर सकते हैं, जिसकी अगर उपयोगिता की बात की जाए तो 80 से 85% पौधा ले लेता है, मात्र 15% ही उसका लॉस होता है। जबकि अगर यूरिया डीएपी की अगर अपन बात करते हैं जो कट्टे के माध्यम से मिलता है, उसकी सिर्फ 30 से 40% उपयोगिता होती है, बाकी मृदा में वेस्ट चल जाता है या नदी नाले में बहकर चल जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, कई प्रकार के नुकसान है। उसी प्रकार अंधाधुंध जो कीटनाशकों का रसायनों का अपन प्रयोग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में हमारे स्वास्थ्य पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि कैंसर, वर्तमान समय में कैंसर की बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है, जिनके मरीज हॉस्पिटलों में मानते नहीं है। पंजाब हरियाणा से एक ट्रेन आती है बठिंडा, आपने नाम भी सुना होगा, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर नाम पड़ गया, क्योंकि वो बीकानेर वहां से आती है, उसमें इतने मात्रा में मरीज आते हैं, सबसे ज्यादा कैंसर के होते हैं। तो धीरे धीरे ये मृदा के कारण ही, स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण ये दशा हो रही है। तो अपन को आने वाले समय में जैविक खेती पर जाना पड़ेगा। इसके लिए अपन को वर्मी कंपोस्ट जो अपन गोबर के माध्यम से वर्मी जो केचुआ होता है उसके माध्यम से बनाते हैं, और इसकी कोई इतनी भारी प्रोसेस नहीं, बहुत साधारण है, क्योंकि अपने पशुपालन का कार्य भी किसान करता है, तो ये कार्य उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, कई प्रकार के, जैसे मान लो कि खेत के बाद जो वेस्ट बचता है पराली वगैरह, कई किसान उसको जला देते हैं। उसको जलाने से अपनी मिट्टी धीरे धीरे कठोर होती जा रही है। तो वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से भी अपन उसको खाद के रूप में बनाकर मृदा की उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं।